अगर आपके भी घर में बहुत अधिक आप मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में बरकत नहीं है, गृह क्लेश बना रहता है, बच्चों का पति का विकास नहीं हो रहा है, घर में बरकत नहीं है, कमाई तो बहुत है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, या आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती, या आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहते, तब आप इन 10 बातों पर ध्यान रखिए। ये आज मैं आपको बरकत बढ़ाने वाले ऐसे 10 प्रयोग बताऊंगी। अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो कभी भी आपके घर से माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा कभी रुष्ट नहीं होती। उस घर में सदैव बरकत बनी रहती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उस घर पर बना रहता है। चाहे कितनी भी आपकी खराब दशाएं क्यों ना चल रही हों, फिर भी आप पर शनि देव की, राहु की, सभी ग्रहों की, 9 ग्रहों की कृपा दृष्टि बनी रहती है। आपके घर के अन्न धन भंडारे भरे रहते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में निगेटिव ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप हताश और निराश नहीं होते। जिंदगी की गाड़ी आपकी स्मूथली चलती रहती है। तो आज कौन से वो ऐसे 10 अचूक प्रयोग हैं जिन्हें आपको हर घर में ज़रूर करना चाहिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आपका निदान के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। इसीलिए दोस्तों, हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का प्रयोग लेकर आपके समक्ष हर दिन आती हूँ, जिसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। हर दिन मैं आपके इनके फायदे गिनाती रहती हूँ, और आपने अब तक शुरू नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए। 1 मिनट का ये चमत्कारिक प्रयोग आपके जीवन की दशा और दशा बदल देता है, और आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और उससे भी पहले, आप मेरे नए व्यूवर्स हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि माता माँ लक्ष्मी का वरद हस्त आपके ऊपर बना रहे, घर में आपके बरकत की बढ़ोतरी हो, धन धान्य वैभव आपके जीवन में आता चला जाए। 29 जून 2024, दिन शनिवार। आज का राहु काल है 8:55 से 10:39 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च चबा चबा कर सेवन करना है। आपको मिर्ची लग रही है तो थोड़ा सा गुड़ या चीनी खा सकते हैं। आज आपकी वाणी से बोले हुए हर कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। जादुई अक्षर है रा, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं घर में बरकत बढ़ाने वाली कुछ ऐसी आपकी आदतों को बताने वाली हूँ, जिसे हर घर में अगर अपनाया जाता है तो उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है, और माता माँ लक्ष्मी का वरद हस्त सदैव उस परिवार पर बना रहता है। जिसमें सबसे पहले है कि जब भी कोई विशेष अवसर आते हैं, विशेष तिथियां आती हैं, उस दिन आपको अपने घर में कपूर डालकर आरती जरूर करनी चाहिए। घर के मंदिर में कपूर डालकर आरती करिए और फिर पूरे घर में इसको घुमाइए। पूरे घर में घुमाइए, घंटी बजाइए, जिससे आपके घर की जो नकारात्मकता है वो समाप्त होती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। कपूर की सुगंध से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है, और माता माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होकर निवास करती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप हर दिन कपूर जलाते हैं तो ये प्रक्रिया आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कपूर के धुएं से जो धुआं उड़ता है उससे आपका कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का केतु ग्रह जागृत हो जाता है, जो आपको बेवजह के टेंशनों में डालना शुरू करता है। तो समय समय पर करिए, लगातार मत कीजिए। दोस्तों, दूसरे उपाय में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर संध्या के समय आपको लाइट ज़रूर जला देनी चाहिए।
वहाँ उचित प्रकाश की व्यवस्था आपको जरूर रखनी चाहिए। आपका मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। अच्छी सी रंगोली बनाइए। रंगोली नहीं बना सकते तो बंधन वार बहुत अच्छे अच्छे टांगिए। मैं आपको बंधन वार के भी उपाय दे चुकी हूँ। पैरदान, जिस पर हम पैर पहुँच कर आते हैं, वो भी आपका साफ सुथरा और सुंदर सा होना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होकर आए। हर शनिवार को अगर आप सरसों के तेल का दीपक, इसमें आप एक लौंग डालकर घर के मुख्य द्वार पर अपने हाथ के बाहर निकल, अपने घर के अंदर आप खड़े तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप जलाना शुरू करते हैं, तो इससे आपको शनि की निगेटिविटी से तो मुक्ति मिलती है, यानी कि शनि देव की तो कृपा प्राप्त होती है। माता माँ लक्ष्मी का वरद हस्त भी आप पर सदैव बना रहता है। ये प्रयोग आप हर शनिवार को करते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं पीपल के पेड़ के नीचे भी जा रहे हैं, तब भी आपको घर के बाहर एक ये सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। तीसरे में दोस्तों, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि खाने को हमेशा, थाली को जब भी आप ले रहे हैं सीधे हाथ से लीजिए, लेफ्ट हैंड से नहीं। क्योंकि लेफ्ट हैंड में जब हम खाना लेते हैं तो या तो हम भिखारी को दे रहे होते हैं या अपने पितरों के लिए हम इससे भोग निकाल रहे होते हैं। तो हमेशा अपने भोजन को सीधे हाथ में ले लीजिए। हमेशा थाली को सीधे हाथ से पकड़िए और कोशिश कीजिए दोनों हाथों से पकड़िए। हमेशा आपको बैठकर, चाहे आप आसन पर बैठे चाहे कुर्सी पर बैठकर खाना खाना चाहिए। जूते चप्पल विदाउट आपको खाना खाना चाहिए, यानी जूते चप्पल उतार दीजिए। अब कोई विशेष प्रक्रिया जैसे आप बुफे इत्यादि में गए हैं तब पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि खाना आपको इसी विधि से खाना चाहिए। और उससे भी पहले आपको अपने खाने में से, जो आप सुबह का भोजन खा रहे हैं, उसमें से आपको 3 ग्रास, जितना बड़ा आप कौर खाते हैं उतना 3 ग्रास निकाल कर अब आप थाली में रख देते हैं। और खाना खत्म होने के बाद इनको ले जाकर पक्षियों को, चींटी को, कुत्तों को डाल देते हैं। तो उस घर में सदैव राहु केतु शनि कभी अपना प्रकोप नहीं मचाते। कभी भी आपको राहु शनि और केतु परेशान नहीं करते। इनकी कृपा भी मिलती है और आपके अटके बिगड़े काम भी सदैव बनते चले जाते हैं। ये प्रयोग हर घर में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, चौथे उपाय में आपको अपने पर्स में, अपने तिजोरी में आपको तांबे के, चांदी के, सोने के या पीतल के, आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो पीतल के, इन सिक्कों को 3-3 की संख्या में लीजिए, लाल कपड़े में बांधिए, अपने तिजोरी में, अपने पर्स में, अपने गले में रखते हैं। इससे आपको इन धातुओं से आपका गुरु, मंगल और आपका शुक्र प्रबल होते जाते हैं। ये शुभ ग्रहों की जो मेटल हैं, जब आप अपने पर्स में रखते हैं तो ये सदैव आपका पर्स पैसों से भरा रहता है। तिजोरी में भी रखिए, अपने पर्स में भी रखिए, जगह जगह आप रख सकते हैं जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं। और हमेशा अपने घर की तिजोरी या अपना धन रखने का स्थान है, इसे हमेशा आपको अपने घर में साउथ की दिशा में रखते हैं तो सदैव इसमें बढ़ोतरी होती रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती। एक चीज़ और आपको करनी चाहिए, इस धन स्थान पर आपको एक पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठों को बांध कर आप तिजोरी में स्थापित कर देते हैं। तभी माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहती है। दोस्तों, 5वें उपाय में आपको कभी भी आपको सूर्यास्त के समय और ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये 2 ऐसे समय होते हैं जिस समय आपको इष्ट की आराधना करनी चाहिए, यानी अपने प्रभु की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उस समय आप स्नान करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, अपनी कोई भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन झाड़ू मत लगाइए। और इसी तरह से संध्या के समय भी माता माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और हर घर में निवास करती हैं, और झाड़ू पर माता माँ लक्ष्मी का अधिकार होता है। इसीलिए इस समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जिस घर में इस समय झाड़ू लगती है उस घर में दरिद्रता वास करने लगती है, यानी माता माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। दूसरा, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। अपने घर के झाड़ू पोंछा को कभी भी खुले में, चौड़े में नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा इन्हें छुपा कर रखिए। इनकी बेस्ट जो अच्छी दिशा है, जो रखने वाली दिशा है, वो है आपकी साउथ वेस्ट। इस दिशा में कोई भी आपकी अलमारी है, कोई भी वहाँ पर ऐसा कुछ छुपा स्थान है, वहाँ पर छुपा के रखिए। बेड इत्यादि के नीचे, जिस पर आप सो रहे हैं उसके नीचे भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ये बेवजह की टेंशनें आपकी लाइफ में लगी रहती हैं। छठे उपाय में दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे संध्या के समय शनिवार को थोड़े से एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़े चीनी के दाने डालिए, काला तिल डालिए, 2-4 बूंद दूध की डालिए, और साथ में एक सरसों के तेल का दीपक, वो आटे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, लेटी बाती वाला, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जलाते हैं। पीपल की जड़ में ये जल चढ़ाते हैं और यहाँ पर खड़े होकर आप शनि मंत्र का जाप करते हैं और अपनी कामना बोलते हैं। तो कभी भी शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की निगेटिविटी, शनि की महादशा आपको परेशान नहीं करती है।
और ये आप लगातार हर शनिवार करते हैं, शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती चली जाती है, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में न्याय के भी कारक हैं, आपके घर में जो टिकने वाले वर्कर हैं उनके भी कारक हैं, और साथ में आपके जॉब धंधा व्यवसाय से मिलने वाले लाभ के भी कारक आपके शनिदेव हैं। तो जिनकी भी कुंडली में शनि पीड़ित होते हैं या शनि परेशान कर रहे होते हैं, उनका सबसे पहले जॉब धंधा व्यवसाय पर उनका असर पड़ता है, और फिर घर के नौकर चाकर भी उनके घर से जाने लगते हैं। तो ये प्रयोग आपको हर घर में ज़रूर होना चाहिए। सातवें दोस्तों, अगले उपाय में आपको अपने घर में, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, घर में एक पूजन स्थल जरूर बनना चाहिए, और वो भी आपको ईस्ट की दिशा में बनाना चाहिए। आप किसी भी धर्म से हो, ईशान कोण में जब आप धर्म स्थान बनाते हैं, धर्म का स्थल बनाते हैं, इससे आपकी कुंडली का भाग्य भाव मजबूत होता है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होती है, आपको अपने बड़े बुजुर्गों की कृपा प्राप्त होती है, आपको नेम फेम समृद्धि प्राप्त होती है, लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो चाहे छोटा सा ही स्थल बनाइए ज़रूर। और यहाँ पर आपको एक पीतल के लोटे में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर इसके ऊपर एक नारियल को स्थापित कर देते हैं, तो ये आपके घर में साक्षात लक्ष्मी और कुबेर की स्थापना हो जाती है, और उस घर से लक्ष्मी जी कभी रुष्ट होकर नहीं जाती है। अगले उपाय में दोस्तों, संध्या के समय आपको ना तो सोना चाहिए, ना क्रोध करना चाहिए, ना चीखना चाहिए, ना चिल्लाना चाहिए। किसी भी तरह का इस तरह के कोई कर्म है, इनको आपको संध्या के समय नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कार्यों से आपके घर में अशांति, गृह क्लेश बढ़ता चला जाता है। तो इस समय अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हैं, आप बुजुर्ग नहीं हैं, तो इस समय आपको भूल कर भी सोना नहीं चाहिए। अगले उपाय में दोस्तों, आपसे सामान रखिए। आपको वास्तु की जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से अपने घर में अरेंजमेंट कीजिए। वास्तु के हिसाब से जब आपके घर में अरेंजमेंट होता है, तो इससे वास्तु पुरुष भी आपके घर में प्रसन्न रहते हैं, और वास्तु की वजह से भी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। आपको अपने घर में टूटे फूटे बर्तन, आपको बरसात में भीगी लकड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, कटे फटे कपड़े, कटे फटे जूते हुए चप्पल इत्यादि नहीं रखने चाहिए, और आपको इनको धारण भी नहीं करना चाहिए। ऐसे बर्तनों में आपको भोजन पकाकर भी नहीं खाना चाहिए। जिनके हैंडल टूटे हुए हैं, या आपके कुकर हैं, फ्राई पैन है, हैंडल टूटे हुए हैं, इससे आपकी कुंडली का बुद्ध खराब होने लगता है, आपकी वाणी खराब होने लगती है, साथ में आपको धन की किल्लत भी आपको बनी रहती है, जॉब धंधा व्यवसाय में भी आपको दिक्कतें आने लगती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, कूड़ा कबाड़ा निकालते रहिए, टूटे फूटे बर्तन हैं हटाते रहिए, क्योंकि ये आपके घर की बरकत को रोक लेते हैं। अगले उपाय में दोस्तों, संध्या के समय जैसे मैंने बताया दोस्तों, लास्ट उपाय में अपने घर के बाथरूम और किचन हमेशा साफ सुथरे रखिए। अपने घर के बाथरूम में कपड़े, गीले कपड़े मत पड़े रहने दीजिए, सूखा रखिए बाथरूम को। जो भी नहा कर आता है उसको सूखा करके आए। जितना आपके घर के बाथरूम साफ सुथरे होंगे, जितना आपके घर का बाथरूम सूखा होगा, उतना ही आपके घर में चंद्रमा अच्छा होगा, और राहु की निगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और राहु जो कि आपके घर में बेवजह ही झंझट और झगड़े बढ़ाता है, वो आपके घर में कभी नहीं होंगे। इसी तरह से अपने किचन को रात्रि के समय सोते समय साफ करके सोइए। किचन की गैस है, स्लैब है, सभी साफ़ सुथरी करके सोइए। बर्तन इत्यादि हैं उन्हें हटा दीजिए, नहीं हटाना है तो पानी से निकाल दीजिए, साफ़ सुथरे करिए। और एक 0 वाट का बल्ब हमेशा अपने किचन में रात्रि के समय येलो कलर का जला कर रखते हैं, तो सदैव उस घर में माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती रहती है। तो ये मैंने कुछ अपनी आदतें आपको बताई हैं, जिससे हर घर में अगर कोई गृहिणी भी इनको अपनाने लगती है, हर व्यक्ति इनको अपनाने लगता है, तो देखिएगा उस घर से कभी बरकत जाती ही नहीं है, चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना चल रही हैं। तो आशा करती हूँ आप भी इन बातों पर ज़रूर गौर करेंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 29 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर 2 नंबर लिखेंगे, रेड कलर के पेन से फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।